अफ्रीका के एक घने और शांत जंगल में एक युवा गोरिल्ला रहता था। उसका नाम कुमो था। वह सबसे बड़ा या सबसे ताकतवर नहीं था, लेकिन वह सबसे अलग था। कुमो को पेड़ों पर चढ़ना या दूसरों से लड़ना उतना पसंद नहीं था। उसे नदी के किनारे बैठकर पक्षियों को देखना, मिट्टी में लकड़ी से चित्र बनाना और जंगल की आवाजें सुनना अच्छा लगता था। कुमो का पिता माकोनो गोरिल्ला परिवार का नेता था। वह बहुत शक्तिशाली और बहादुर था। वह चाहता था कि कुमो भी बड़ा होकर उसकी तरह नेता बने, मजबूत और डरावना। लेकिन कुमो का दिल कुछ और चाहता था। वह कुछ नया सीखना और जंगल से बाहर की दुनिया को समझना चाहता था। एक दिन जंगल में एक अजीब आवाज गूंजी। यह न तो शेर की थी और न ही बिजली की। यह मशीनों की आवाज थी। इंसान जंगल में पेड़ काटने और जानवरों को पकड़ने आ गए थे। गोरिल्ला डर कर भागने लगे, लेकिन कुमो एक छोटे गोरिल्ला बच्चे को बचाने के लिए रुक गया, जो शिकारी के जाल में फंसा था। तभी कुछ आदमी आए और कुमो को पकड़ लिया। उन्होंने कुमो को बहुत दूर एक चिड़ियाघर में ले जाकर एक शीशे के कमरे में बंद कर दिया। चिड़ियाघर में लोग हर दिन उसे देखने आते, कुछ उसकी तस्वीरें लेते, कुछ हंसते, लेकिन कुमो दुखी रहता। उसे अपना जंगल, अपनी आजादी और अपने परिवार की याद आती थी। एक दिन एक लड़की आई। उसका नाम लीना था। वह बाकी लोगों की तरह नहीं थी। उसने कुमो की तरफ देखा और फिर अपना स्केचबुक निकाला और उसका चित्र बनाना शुरू कर दिया। कुमो को लीना अच्छी लगी। वह हर दिन आने लगी। धीरे धीरे लीना ने कुमो को हाथों के इशारों की भाषा, साइंस लैंग्वेज सिखाई। कुमो ने मित्र, दुख और घर जैसे शब्द इशारों से बोलना सीख लिया। एक दिन कुमो ने एक नया इशारा किया, मुझे घर ले चलो। लीना समझ गई कि कुमो की जगह पिंजरे में नहीं है। वह एक जंगल का राजा है, न कि कोई तमाशा। लीना ने चुपचाप योजना बनाई। एक रात बारिश में वह अपने पापा की चिड़ियाघर की चाबी लेकर आई और कुमो का पिंजरा खोल दिया। कुमो बिना शोर किए उसके पीछे पीछे निकल गया। वे दोनों शहर से भाग निकले, पुलिस से बचते, ट्रक में छिपते, पहाड़ और नदियां पार करते हुए। आखिरकार वे जंगल के किनारे पहुंच गए, जहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। लीना ने कुमो को आखिरी बार गले लगाया और कहा, अब तुम आजाद हो, जंगल के राजा। कुमो वापस अपने जंगल आया, लेकिन वहां बहुत कुछ बदल चुका था। पेड़ कट गए थे, जानवर छिपे हुए थे और उसका पिता घायल था। अब कुमो डरपोक सपना देखने वाला नहीं था। उसने गोरिल्ला परिवार को इकट्ठा किया, उन्हें इशारों की भाषा सिखाई और शिकारी जालों से बचना सिखाया। जब शिकारियों ने फिर हमला किया तो इस बार जानवर तैयार थे। कुमो की अगुवाई में उन्होंने मिलकर शिकारियों को जंगल से भगा दिया। गोरिल्ला परिवार ने कुमो को अपना नया नेता चुना। उसने डर से नहीं, समझदारी और प्रेम से राज किया। लीना अपने देश वापस चली गई, लेकिन उसने कुमो को कभी नहीं भुलाया। उसने उस पर एक किताब लिखी, कुमो, सपना देखने वाला गोरिल्ला। आज भी उस जंगल में कुमो की कहानी सुनाई जाती है। एक गोरिल्ला जो पिंजरे से भागा, अपने परिवार को बचाया और दुनिया को दिखाया कि एक सपना भी कितना ताकतवर हो सकता है। कहानी से सीख, अगर आपका सपना दूसरों से अलग है तो घबराइए नहीं। जो दिल से सच्चा होता है वही दुनिया को बदलता है।